हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। और आज हम अपना जो नया टॉपिक है, टॉपिक 12 माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी, हम शुरू करेंगे यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी का। और कल हमने अपना जो वोल्केनो और रॉक वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर दिया था। अगर उस टॉपिक में किसी को भी कोई भी डाउट है, किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो पूछ सकता है मुझसे। और 2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स है वो भी ज्वाइन कर ले और उसके बाद हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सविता। तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। कल की पीडीएफ नहीं मिली सविता, भी मैंने कल वाली पीडीएफ अपलोड नहीं की है। आज मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, आपकी रॉक्स वाली भी और वोल्केनो वाली, दोनों जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दूंगी आपकी। ओके। तो क्लास जो है वो अब हम शुरू हो गए हैं, 2 मिनट हो चुकी है, बाकी जो बच्चे हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लेंगे। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ कि स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है आपका, ये जो आपका फिलर फॉर्म है, फिलर फॉर्म चैनल है, उसका टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है और इंस्टाग्राम चैनल है। अगर किसी ने भी फिलर फॉर्म का टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको जो न्यूज अपडेट है एग्जाम से रिलेटेड वो आपको मिलेगी। एग्जाम के फॉर्म कब निकलेंगे, कब उसकी लास्ट डेट है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इन ग्रुप्स में दी जाती है। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको जो मेरी यूट्यूब की क्लासेस है उनमें लिंक में, मेरा जो बायो में मेरा लिंक मिलेगा, तो आप वहां से मेरा जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद ये है आपका फिलर फॉर्म, और फिलर फॉर्म ऐप पर आपको पेपर 1 पेपर 2 की कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ साथ आपको जो मॉक टेस्ट है वो भी सोल्व करवाए जाते हैं। यहाँ पे आपके ऐप पर मॉक टेस्ट, नोट्स, पीवाईक्यू अपलोडेड है। जिसने भी अभी तक पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट सोल्व नहीं किए हैं तो वो जल्दी से जाके कर लो। और अब बात है कि कोई भी स्टूडेंट अगर क्या लेना चाहता है, अगर कोई भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है फिलर फॉर्म पर, तो वो क्या कर सकता है, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, इकोनॉमिक्स का, एजुकेशन का, किसी भी चीज का, तो वो मेरा जो कूपन कोड है किरण 10 वो यूज कर सकता है, उससे उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जरूर मेरा कूपन कोड यूज करें। अब ये हमारा रोड मैप है, रोड मैप यानी कि कैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें अब हम सबसे पहले जो यूनिट शुरू कर रखे हैं वो है जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी में भी हमारे ये जो 11 टॉपिक है, यहाँ तक आपके ये 11 टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो गया है, फंडामेंटल कंसेप्ट इन जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म हो गया है, हिल स्लोप थ्योरी हो गया है, आपका अर्थ इंटीरियर, कॉन्टिनेंट, ओशियन, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, रॉक्स, अर्थ मूवमेंट, अर्थक्वेक, वल्केनिसिटी एंड लैंडफॉर्म्स। ये वाली जो आपका टॉपिक्स हैं ये कंप्लीट हो गया है। आज हम टॉपिक 12 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी। उससे आगे हम पढ़ेंगे वेदरिंग और मास मूवमेंट, इसके बाद रेजिविनेशन, पॉलीसाइक्लिक रिलीफ, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा पढ़ेंगे और जल्दी से अपना जो ये टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
तो आप ये सबसे पहले देखो, ये आपका क्या है, ये आपको वर्ल्ड का मैप दिखा रखा है। इस वर्ल्ड के मैप में पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके कौन से कॉन्टिनेंट पे कौन से माउंटेन मिलते हैं, उनके नाम देखेंगे। सबसे ये नाम भी आपसे कई बार पूछ ले जाते हैं, रॉकीज, यानी कि आपको माउंटेन का नाम दे दिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा कि ये कौन से कॉन्टिनेंट पर मिलते हैं। तो देखो, आपका जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इस पे जो आपका माउंटेन मिलता है, ये जो आपको ब्राउन कलर से दिख रहा है, ये आपका कौन सा माउंटेन है, रॉकीज माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका में। और उसके बाद आपका ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो कि नॉर्थ टू साउथ फैली हुई है, और इसका नाम है एंडीज। एंडीज साउथ अमेरिका की या पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। उसके बाद है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में है आपके ये एटलस माउंटेन। और उसके बाद आपका है ये यूरोप। यूरोप में ये आपके यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन कैसे माउंटेन है, जो आपके यूरोप और रशिया के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं। और उसके बाद यूरोप में यहाँ पे जो है आपके ये वाले जो हैं, ये कौन से माउंटेन है आपके, इटली में आपके कौन से माउंटेन है, एटलस माउंटेन तो आपके हो गए अफ्रीका में। अब ए से ही आपके जो माउंटेन है जो इटली में है, वो है इटली, स्विट्जरलैंड, और आपका ये जो फ्रांस की सीमा पे और जर्मनी की सीमा पे है, ये है आपके आल्प्स माउंटेन। और यहाँ पे आपके जर्मनी के पास आपके दो ब्लॉक फॉरेस्ट, जो दो ब्लॉक माउंटेन मिलते हैं, एक है आपका ब्लैक फॉरेस्ट और एक है आपका वोस्जेस। ठीक है। उसके बाद आपका ये है इंडिया। इंडिया में हिमालयन माउंटेन मिलती है, ये रहा इंडिया। इंडिया में आपका ये हिमालयन माउंटेन है। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या है, ये इतनी जो आपकी बड़ी रेंज है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये मेन मेन आपके क्या है, मेन मेन माउंटेन के नेम है। और हर कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो वो फिर पूछ सकता है। लिख लेना, अभी भी बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। नॉर्थ अमेरिका के क्या है, रॉकीज। साउथ अमेरिका के एंडीज। अफ्रीका के एटलस। आपके यूरोप के यूराल माउंटेन। और इटली और स्विट्जरलैंड में आपके आल्प्स माउंटेन। हिमालयन माउंटेन है आपके इंडिया में। और आपका टिहरिन शाह, कुनलुन शाह, ये वाले माउंटेन है आपके चाइना में। ठीक है। और आपका ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये है आपके माउंटेन। अब ये माउंटेन तो देख लिया हमने कि माउंटेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अब हम पहले पढ़ेंगे कि ये माउंटेन का ओरिजिन कैसे हुआ है। माउंटेन एंड माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी, इसका इंट्रो है। सबसे पहले तो ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि माउंटेन्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर है। कौन से ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर का। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि आपके तीन और थ्री ऑर्डर रिलीफ फीचर है, यानी कि जो भी आपके अर्थ पे लैंड फॉर्म मिलते हैं उसको तीन ऑर्डर में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आपके सबसे बड़े स्केल पे है आपका कौन सा, सबसे पहले ऑर्डर में कौन से हैं, सबसे पहले ऑर्डर में है आपका ये है ओशियन और ये है कॉन्टिनेंट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं आपके ओशियन और कॉन्टिनेंट। अब सेकंड ऑर्डर में क्या आते हैं, सेकंड ऑर्डर में आते हैं माउंटेन, प्लेटू, हिल, और आपका ओशियन बेसिन, यानी कि आपका डीप, ये सब आता है आपका सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर में। और थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर में क्या आता है, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर में वो सारे लैंडफॉर्म आते हैं जो इरोजन और डिपोजिशन की वजह से बने हैं। ये होता है आपका क्या, रिलीफ फीचर। तो आप ये जो माउंटेन है, माउंटेन आपके सेकंड ऑर्डर, माउंटेन आपके सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर में है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं अ माउंटेन में हैव सेवरल फॉर्म। माउंटेन की है ना बहुत सारी फॉर्म होती है, जैसे माउंटेन रिज,
माउंटेन रेंज, माउंटेन चेन, माउंटेन सिस्टम, माउंटेन ग्रुप और कॉर्डिलेरा, ये सारा होता है। तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि पर्वत पृथ्वी की सतह पर दूसरे क्रम की महत्वपूर्ण राहत विशेषताएं हैं। एक पर्वत के कई रूप हो सकते हैं, जैसे पर्वत श्रृंखला, उसके बाद आपका देखो माउंट, ये हिंदी में बेशक सेम हो जाते हैं, माउंटेन रिज यानी कि पर्वत कटक, पर्वतीय कटक या पर्वतीय क्या है, पर्वतीय श्रृंखला, उसके बाद है आपकी पर्वत प्रणाली, पर्वत समूह और कार्डिलेरा। अब सबसे पहले बात की जाती है माउंटेन रिज। माउंटेन रिज क्या होती है? माउंटेन रिज इज अ सिस्टम, सिस्टम का मतलब है कि इसमें बहुत सारी आपकी क्या है, माउंटेन की जो लंबी और पतली क्या है, यानी कि आपका जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट के बहुत लंबे और पतले जो हिल्स हैं उसको बोला जाता है माउंटेन रिज। ठीक है, और जनरली जो स्लोप है, जनरली द स्लोप ऑफ वन साइड ऑफ रिज स्टीप, यानी कि ये जो आपका आपकी एक ये जो रिज है, इस रिज का एक साइड जो स्लोप का वो तो क्या है, जनरल, और एक साइड ऐसे है स्टीप, जनरल स्टीप, जनरल स्टीप, जनरल स्टीप, ऐसे हैं। ठीक है, while other side of moderate slope, but a ridge may also have symmetrical, लेकिन ये कहते हैं कि रिज के जो दोनों पार्ट हैं वो सेम भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों में जो मोड है वो एक इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों साइड, ये होता है आपका माउंटेन रिज। अब सबसे पहले आप यहाँ पे ये मैंने ये जो डायग्राम है इसमें क्या दिखा रखा कि माउंटेन बनता कैसे है, माउंटेन कैसे बनता है। ये है आपका बीच में क्या है, बीच में आपका सेडिमेंट है, और ये इधर दोनों तरफ से आपकी जो प्लेट है वो मूवमेंट कर रही है, उसकी वजह से क्या होगा, यानी कि एक प्लेट इधर मूव कर रही है, एक प्लेट इधर, यानी कि दो प्लेट एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। ये जो भारी प्लेट है ये नीचे दब जाती है, देखो ये धस गई ना, और ये नीचे से क्या हो जाता है, इसका मेल्टिंग हो जाती है, ये सबडक्ट हो जाता है कहाँ पे, आपके अर्थ के एस्टेनोस्फीयर में, और इस तरीके से इनके बीच में जो सेडिमेंट है वो उठ जाता है और आपका ऐसे माउंटेन बन जाता है, और इसको बोला जाता है फोल्डेड माउंटेन, यानी कि कंप्रेशन फोर्स ज्यादा होने की वजह से जब बीच का सेडिमेंट मुड़ जाता है तो उसको बोला जाता है आपका फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, माउंटेन रिज बता दी, हिंदी में देख लो, माउंटेन रिज लंबी लंबी संकरी और ऊंची पहाड़ियों की एक प्रणाली है। आमतौर पर कटक के एक तरफ का ढलान तीव्र होता है, जबकि दूसरी तरफ का जो ढलान है वो मध्यम होता है। लेकिन एक कटक के दोनों तरफ जो दोनों आपके, यानी कि एक जो कटक है, एक कटक के जो दोनों सिरे हैं उनका जो ढलान है वो सेम भी हो सकता है। ठीक है, अब है आपका अ माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज क्या होती है? माउंटेन रेंज होती है, माउंटेन रेंज इज अ सिस्टम ऑफ माउंटेन एंड हिल्स हैविंग सेवन। अब देखो माउंटेन रेंज में क्या है, इसमें आपकी बहुत सारी माउंटेन यानी कि पर्वत पहाड़ियां और आपकी रिजिज पीक और आपके समिट और वैलीज को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि आपके पर्वत, पर्वत के बाद ये पहाड़ियां, पहाड़ियों के बाद आपके जो लंबी लंबी रिजेस होती हैं ये, और आपके समिट्स यानी कि गहरे वाला भाग, और वैली यानी कि गहरे वाला भाग, और समिट्स यानी कि सबसे ऊंचाई वाला भाग, ये सब को मिला के क्या बोला गया है, माउंटेन रेंज। ठीक है, अब ये कहते हैं A mountain range stretches in a linear manner, यानी कि जो माउंटेन है वो एक रेखिक मैनर में क्या है, इसका ओरिजिन होता है, एक लाइन के अकॉर्डिंग इसका क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है, ये अपने आप को स्ट्रेच करती है। जैसे आपका हिमालयन माउंटेन जम्मू कश्मीर से लेके ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक एक लीनियर मैनर में क्या है, ये फैला हुआ है। और दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, a mountain range represent a long but narrow strip of mountain and hills। ये कहते हैं कि आपका जो माउंटेन जो रेंज है वो बहुत लंबी और जो पतली स्ट्रिप है माउंटेन की वो होती हैं, और ऑल द हिल ऑफ ए माउंटेन रेंज
जितनी भी आपकी ये पहाड़ी होती है ना, माउंटेन रेंज में जितनी भी पहाड़ी इंक्लूड होती है उनकी सेम एज होती है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वेरिएशन मिलता है माउंटेन रेंज में। ठीक है। अब है आपका माउंटेन चेन। माउंटेन चेन का मतलब होता है कि जब बहुत सारी आपकी लंबी और पतली माउंटेन की जो लेयर है वो ऐसे पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल क्या है बिछ जाती हैं, तो कभी कभी ये जो माउंटेन रेंज है, ये देखो क्या हो सकता है कि आपकी दो माउंटेन रेंज के बीच, चेन के बीच में एक क्या हो सकती है, एक घाटी प्लेटू या अपलैंड हो सकता है। यानी कि या तो कोई ऊंचा उठा हुआ भाग है, जब ऊंचा उठा हुआ भाग है तो वो नीचे के निम्न भागों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, या फिर इस इन दोनों के बीच में कोई प्लेटू हो जाता है, कोई रिवर हो जाती है, इसको बोला जाता है आपका माउंटेन चेन। हिंदी में देख लो, हिंदी में है, पर्वत श्रृंखला पर्वतों और पहाड़ियों की एक प्रणाली है जिसमें कई पर्वतमालाएं, चोटियां और शिखर और घाटियां होती हैं। दरअसल एक पर्वत श्रृंखला एक रैखिक तरीके से फैली हुई है। दूसरे शब्दों में एक पर्वत श्रृंखला पहाड़ों और पहाड़ियों की एक लंबी लेकिन संकीर्ण पट्टी का प्रतिनिधित्व करती है। और एक पर्वत श्रृंखला की सभी पहाड़ियां एक ही उम्र की होती है, लेकिन श्रृंखला के विभिन्न सदस्यों में जो स्ट्रक्चरल वेरिएशन है वो पाए जाते हैं। कहते हैं कि ये पर्वत जो श्रृंखला है और ये जो पर्वत श्रृंखला है, इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, प्लेटू हो सकता है, कोई पर्वत हो सकता है, यानी कि कोई ऊंचा उठा हुआ भाग जो इनको अलग कर देता है। और ये कहते हैं कि पर्वत श्रृंखला की सभी पहाड़ियां एक ही उम्र की होती है, यानी कि जितनी भी ये पहाड़ियां ना, इन सब की जो एज है वो सेम होती है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन मिलता है। उसके बाद बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला में विभिन्न कालखंडों के कई समांतर लंबे और संकीर्ण पर्वत शामिल है। यानी कि आपके जो ये माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज में अलग अलग टाइम पीरियड के बहुत सारे समान और संकीर्ण जो पर्वत है वो शामिल है इसमें। जैसे ये देखो, ये देखो, ये आपका माउंटेन चेंज। माउंटेन चेंज के बाद आप, उससे पहले मैंने आपको बताया था माउंटेन, ये देखो एक रिज एक अटक की जैसे, ये माउंटेन रेंज, और माउंटेन रेंज के बाद आपका रह गया माउंटेन चेन, माउंटेन रिज, माउंटेन चेन, और माउंटेन क्या है, इसको क्या बोला जाता है, देखो, माउंटेन रिज, ये माउंटेन रेंज, और माउंटेन, माउंटेन रिज, माउंटेन रेंज, और क्या है, माउंटेन चेन। ठीक है। जैसे एक चेन होती है ना पैरेलल, ऐसे ही आपकी माउंटेन चेन होती है। जैसे ये भी आपकी माउंटेन चेन है, एक दूसरे के पैरेलल ये क्या है, फैली हुई है, इसलिए इनको माउंटेन चेन बोला जाता है। ठीक है। अब कहते हैं कि माउंटेन सिस्टम क्या होता है। माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट, इसमें बहुत सारी जो अलग अलग तरीके की माउंटेन की रेंजेस है सेम टाइम की, उनको इंक्लूड किया गया है माउंटेन सिस्टम में। और डिफरेंट माउंटेन रेंजेस आर सेपरेटेड बाय वैली, और जो माउंटेन रेंज अलग है उसको कैसे सेपरेट करते हैं, वैली उसको अलग कर देती है मेन सिस्टम से। उसके बाद आपका माउंटेन ग्रुप। माउंटेन ग्रुप क्या होता है, जिसमें बहुत सारे अनसिस्टेमेटिक पैटर्न होते हैं माउंटेन सिस्टम के, इसमें शामिल किया जाता है माउंटेन ग्रुप। माउंटेन ग्रुप में माउंटेन से रिलेटेड जितने भी सारी एक्टिविटी पैटर्न जो भी है वो सारे आपके माउंटेन ग्रुप में आ जाता है। ठीक है। अब एक रह गया आपका कोर्डिलेरा। कोर्डिलेरा क्या होता है, कोर्डिलेरा कंसिस्ट ऑफ सेवरल माउंटेन ग्रुप्स एंड सिस्टम, यानी सेम बात है सब में, जो कोर्डिलेरा उसमें भी बहुत सारे माउंटेन के ग्रुप और सिस्टम होते हैं। इनफैक्ट जो कोर्डिला होता है, कोर्डिलेरा,
इज अ कम्युनिटी ऑफ माउंटेन हैविंग डिफरेंट रिजीज रेंजेस, यानी कि ये कहते हैं कि जब कि इन फैक्ट कोयला जो एक कम्युनिटी कोडिला एक कम्युनिटी है जिसमें आपके माउंटेन शामिल है, माउंटेन की डिफरेंट रिजीज रेंज माउंटेन चेन माउंटेन सिस्टम, ये सारा चीज माउंटेन कोर्डिलेरा या कोर्डिलेरा ऑफ माउंटेन में स्थित है शामिल। और ये कहते हैं द माउंटेनियस रीजन ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब ये कोर्डिलेरा का जो बेस्ट एग्जांपल है वो नॉर्थ अमेरिका का जो सीरा नेवादा है उसका एग्जांपल जो है बेस्ट एग्जांपल है आपके कोर्डिलेरा का। ठीक है, हिंदी में देख लो, जो कोर्डिलेरा है, कोर्डिलेरा में कई पर्वत समूह और प्रणालियां शामिल हैं। वास्तव में कोर्डिलेरा विभिन्न पर्वतमालाओं श्रृंखलाओं पर्वत श्रृंखलाओं और पर्वत प्रणालियों वाले पहाड़ों का एक समुदाय है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो मिलता है आपके नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में, जहां पे कोर्डिलेरा का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है। कहाँ पे? यूएसए में। ठीक है, अब ये देखो, ये माउंटेन का क्लासिफिकेशन किया गया उनकी हाइट के बेस पे, यानी कि उनकी ऊंचाई के बेस पे। सबसे पहले होते हैं आपके लो माउंटेन, ये आपको याद रखना है इस डेटा के अकॉर्डिंग। सबसे पहले लो माउंटेन, लो माउंटेन में जो रेंज होती थी या जो हाइट होती थी वो होती थी 700 से 100 मीटर के बीच में। वही रफ माउंटेन में क्या होता है, आपकी जो हाइट है वो 1000 मीटर से 1500 मीटर के बीच में थी। उसके बाद जो ये रग्ड माउंटेन है इसमें जो हाइट है वो 15 से 2000 मीटर थी। वही जो हाई माउंटेन है उनमें 2000 मीटर से अबव क्या थी, आपकी इनकम थी, इतनी इनकम लग रही थी। सबसे पहले सिर्फ 70 से 100 रुपए में बालों को ठीक करवाया, वाह हाँ हाँ मजा आ गया। फिर उसके बाद उस पर पैसे लगने लगे, अब 100 की जगह 1000 रुपए देने पड़े और 1500 रुपए भी देने पड़े। ठीक है, और कहते हैं कि आपके जो क्या कहते हैं, आपके जो जोग्राफर्स है, जोग्राफर्स ये कहते हैं कि जो माउंटेन है माउंटेन की हाइट घटती बढ़ती रहती है। तो बिल्कुल सही बात बोले कि माउंटेन की हाइट बढ़ती घटती रहती है। पहले जो माउंटेन की हाइट थी वो 1500 से 2000 मीटर के बीच में थी, लेकिन अब जो माउंटेन की हाइट है वो 200 मीटर से अबव है। ठीक है, अब इनका ओरिजिन कैसे हुआ इसके बेस पे आपके क्या है, जो इसके बेस पे आपके क्या है, माउंटेन के टाइप हैं। जैसे आपका यंग फोल्डेड माउंटेन, मैच्योर फोल्डेड माउंटेन और ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। सबसे पहले है ओरिजिनल और टेक्टोनिक माउंटेन। इससे पहले एक बार गुड इवनिंग शगुफ्ता। कटक, कटक होती है आपकी रिज। मैंने आपको ये जो पेपर 1 है, सॉरी पेपर 1 नहीं, मैंने आपको जब ये प्लेट टेक्टोनिक कराई थी तो उसमें मिड अटलांटिक रिज के बारे में बताया था। गुड इवनिंग रुचि, गुड इवनिंग शगुफ्ता। लो रफ रग्ड की हिंदी बिल्कुल अभी बताती हूँ सविता। यशवंत, ये आज का नया टॉपिक है, आज आपका नया टॉपिक है टॉपिक 12 माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी, न्यू टॉपिक है ये। अच्छा, सबसे पहले है आपके लो माउंटेन। लो माउंटेन मतलब कि निम्न, निम्न पर्वत। रफ माउंटेन, रफ माउंटेन का मतलब है आपका घिसे हुए। ठीक है, रग्ड माउंटेन यानी कि जिनमें जो आपका रफनेस है या आपका टेरेन है वो बहुत ज्यादा है, उनकी हाइट है 1500 से ज्यादा। और हाई माउंटेन जिनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है वो है 2000 मीटर से अबव। ये आपके लो का, रफ का, रग्ड का और हाई माउंटेन का
मीनिंग। ठीक है, 1 मिनट बेटे, 2 मिनट रुको, एक बार मैं मान ही जाती हूँ। अब उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजन, यानी कि किसके बेस पे, यानी कि उनके उत्पत्ति के बेस पे, यानी कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, इस बेस पे हम अब माउंटेन के जो है टाइप पढ़ेंगे। अब जो माउंटेन का ओरिजिन होता है वो कैसे ओरिजिन होता है, ओरिजिनल और टेक्टोनिक माउंटेन, ये कैसे होते हैं कि यानी कि मूल या विवर्तनिक पर्वतों का निर्माण इनका कब होता है, जब आपकी प्लेट मूवमेंट करती है। जब आपकी प्लेट मूवमेंट करती है, यानी कि आपकी प्लेट जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं और एक प्लेट ऊपर चली जाती है, एक प्लेट नीचे धस जाती है, तो बीच का जो सेडिमेंट है वो ऐसे उसमें फोल्ड पड़ जाते हैं, यानी कि उसमें मोड़ पड़ जाते हैं, और इनको बोला जाता है आपके फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, संपीड़न यानी कि संपीड़न बल यानी कि आपका कंप्रेशन, और तन्य बल यानी कि आपका टेंशन फोर्स। ठीक है, इनकी वजह से आपके माउंटेन की जो है क्या होती है, उत्पत्ति होती है। दूसरा है आपका पृथ्वी के भीतर से आने वाली अंतर्जात शक्तियों द्वारा संचालित होती है। कौन संचालित होती है, ये आपकी प्लेट चलती कैसे, ये क्वेश्चन कभी आपके मन में राइज हुआ होगा कि हमारी ये जो प्लेट है इनकी मूवमेंट कैसे होती है। तो ये जो प्लेट है वो कैसे मूवमेंट करती हैं, बिकॉज ऑफ इंडोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक फोर्स में है आपका वोल्केनो, आपका अर्थक्वेक, इनकी वजह से ये क्या करते हैं, ये एनर्जी का रिलीज करते हैं, और इस एनर्जी की वजह से आपकी प्लेट में क्या होती है, मूवमेंट होती है इस प्रकार। ठीक है, और कहते हैं कि एक विशेष प्रकार के पर्वत की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ओरोजेनेटिक बलों के आधार पर। अब आपके जो ओरोजेनेटिक बल हैं, देखो मैंने अर्थ मूवमेंट पे ओरोजेनेटिक फोर्स के बारे में बताया था। आपके जो अर्थ मूवमेंट है, अर्थ में मूवमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है इंडोजेनेटिक यानी कि अंतर्जात बल, और दूसरे होते हैं बहिर्जात बल। अब अंतर्जात बल में भी दो बल थे आपके, वो एक थे आपके ओरोजेनेटिक और एक थे आपके एपीरियोजेनेटिक। जो ओरोजेनेटिक थे, ओरोजेनेटिक का या ओरोजेनी का मतलब ही क्या है, आपके माउंटेन से रिलेटेड है। ओरोजेनी का मतलब है माउंटेन का ओरिजिन होना। ठीक है, और इस प्रकार जो पर्वत है, पर्वत को चार प्रकारों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। इंग्लिश में भी देख लो, ओरोजेनेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे माउंटेन के ओरिजिन के लिए। और इस तरीके से जो अब हमारे माउंटेन है वो चार तरीके के हैं। अब जो सबसे पहले माउंटेन है वो है आपके फोल्डेड माउंटेन।
फोल्डेड माउंटेन, आप यानी कि आपके हिंदी में जो फोल्डेड माउंटेन है उनका नाम देखेंगे नवीन वलित पर्वत, नवीन पर्वत, ठीक है, या वलित पर्वत जो है ना, वलित पर्वत। अगर आपको फोल्डेड हो, फोल्डेड माउंटेन, तो फोल्डेड माउंटेन की हिंदी है वलित पर्वत। अगर न्यू फोल्डेड माउंटेन हो तो उसका मतलब है नवीन वलित पर्वत, ठीक है। तो इनके अब तीन टाइप हैं, तीन सब टाइप हैं, और ये किसकी वजह से बने हैं, आपके कंप्रेशन फोर्स, यानी कि जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं ऐसे, तो इसके बीच में जो ये सेडिमेंट है ये वाला, इसमें क्या पड़ रहा है, इस पे दबाव पड़ रहा है, और इस दबाव की वजह से इस मिट्टी में फोल्ड पड़ गए हैं, मोड़ पड़ गए हैं, और इनको बोला जाता है आपके फोल्डेड माउंटेन। अब आपके जो फोल्डेड माउंटेन के जो टाइप है उसमें तीन है, यंग फोल्डेड माउंटेन, मैच्योर फोल्डेड माउंटेन और ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। अब सबसे पहले यंग फोल्डेड माउंटेन कौन से होते हैं, या न्यू यंग फोल्डेड माउंटेन कौन से होते हैं। यंग फोल्डेड माउंटेन वे होते हैं जो अभी रिसेंट में बन रहे हैं, और जिनमें अभी रिसेंट में ये एक्टिविटी चल रही है बनने की। जैसे आपका हिमालय, हिमालय आपका नवीन वलित पर्वत है, यंग फोल्डेड माउंटेन है। उसके बाद है मैच्योर फोल्डेड माउंटेन। मैच्योर फोल्डेड माउंटेन्स वो माउंटेन होते हैं जिनमें अभी जो आपका ये एक्टिविटी है वो थोड़ी बहुत, इतनी ज्यादा नहीं है, मोस्टली इनका जो ओरिजिन है या डेवलपमेंट है वो हो चुका है। और जैसे आपका ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन वे माउंटेन जो पहले कभी अर्थ पे बने थे, जब हमारी अर्थ बनी थी, और आज ये जो फोल्डेड माउंटेन है ये किस में चेंज हो गए हैं, रेजिड्यूअल या रेलिक्ट माउंटेन, हिंदी में बोलते हैं रेजिडुअल या रेलिक्ट माउंटेन को, अपशिष्ट पहाड़। अपशिष्ट पहाड़ कौन से होते हैं, अपशिष्ट पहाड़ वे पहाड़ होते हैं जब आपके ये वोल्केनो की वजह से पहाड़ बन गए और इनको 100-200 साल से ऊपर हो गए, और इनके ऊपर अब जो आपके बाहर के फोर्स है वे काम करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से इनका इरोजन बहुत ज्यादा हो जाता है, और इनकी जो एक्टिविटी है, नीचे वाली एक्टिविटी, यानी कि ये बनने बंद हो गए हैं, बट इनका इरोजन क्या है अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से इनको बोला जाता है अपशिष्ट पर्वत। और यहाँ इन पर्वतों से हम मिट्टी को लेके आते हैं अपने घरों में, उस मिट्टी का यूज करते हैं घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, ठीक है। तो ये होते हैं आपके फोल्डेड माउंटेन के तीन टाइप। अब आपका है ब्लॉक माउंटेन। आपके मैंने जो फोल्डेड माउंटेन है वो तो बता दिए, अब ब्लॉक माउंटेन कब बनेंगे। ब्लॉक माउंटेन बनते हैं आपके टेंशनल फोर्स की वजह से, और मैंने बताया भी था कि आपके ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं। ये जब हमने ये पढ़े थे आपके फोल्ट, जब फोल्ट पढ़ते हैं तो उसकी वजह से आपके ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। कैसे, देखो, आपके जब फोल्ड पड़ते हैं या तो कोई प्लेट क्या है ऊपर की तरफ खिसक जाती है, या कोई प्लेट नीचे की तरफ खिसक जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या पड़ते हैं, इसकी वजह से आपके बनते हैं ब्लॉक माउंटेन। अब ये ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, ये देखो, ये आपका क्या है, धरातल है। इस धरातल के ऊपर ये लैंड के टुकड़े थे तीन, ये पूरा एक लैंड का टुकड़ा था। अब इसमें क्या हुआ, ब्लॉक माउंटेन कैसे बनेंगे, ये बीच का जो पार्ट है ये नीचे धस गया, और साइड के ये जो ऊपर उठे हुए भाग थे ये ऊपर के ऊपर ही क्या रह गए, उठे हुए। तो ये जो ऊपर के उठे हुए भाग रह गए इनको बोला जाता है आपका ब्लॉक माउंटेन, और बीच में ये जो घाटी बन गई इस घाटी को बोला जाता है आपका रिफ्ट वैली, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, इस ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन, यानी कि ये जो ऊपर उठे हुए हैं इसको बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन, और ये जो नीचे आपकी प्लेट के धंसने की वजह से ये जो गहरा भाग बन गया इसको बोला जाता है रिफ्ट वैली। इस रिफ्ट वैली से आपकी नदियां बहती हैं, ठीक है। अब एक बात और याद रखना, इस ब्लॉक माउंटेन को आप होस्ट माउंटेन भी बोलते हो, ये मैंने आपको बताया था, और इस रिफ्ट वैली को आप ग्रेबन भी बोलते हो।
देखो आपके ब्लॉक माउंटेन का दूसरा नाम है होस्ट माउंटेन। ठीक है, अब आपका क्या है, डोम माउंटेन। गुंबद गुंबददार पर्वतों की उत्पत्ति मैग्मेटिक घुसपैठ और क्रस्टल सतह के ऊपर उठने से हुई है। अब ये देखो ये कैसे है, आपके जैसे ये अर्थ के नीचे वाला भाग है, यहाँ पे आपका जो वोल्केनो है इसका इरप्शन हो गया, और यहाँ पे जो मैग्मा है, मैग्मा के बड़े बड़े जो गुबंद है वो क्या है, वो जम गए और यहाँ पे सॉलिड होके ये क्या बन गए, रॉक बन गए। तो इनका ये इतने बड़े बड़े जो अंदर नाम है, इनका नाम है बेथोलिथ। ठीक है, बेथोलिथ के बाद ऐसे छाता के टाइप में भी ये जो मैग्मा वो जम जाता है, उसको बोला जाता है लेकोलिथ। और कुछ आपके ये जो रॉक होती हैं, रॉक की ऊपर एंटिक लाइन और सिंक लाइन में ये मिट्टी, सॉरी ये मैग्मा जम जाता है, तो इसको बोला जाता है आपका फेकोलिथ। तो इस तरह से लावा के जमने से जो डोम शेप जैसा आपका रॉक बन जाते हैं, उसको बोला जाता है आपका डोम शेप रॉक या डोम माउंटेन्स। उसके बाद है आपका सरकम इरोजनल और रेलिक्ट माउंटेन। सरकम इरोजनल या रेलिक्ट माउंटेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत। ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण देखो आपके विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सभी भारत में है। और ये किसके एग्जाम्पल है, आपके ये एग्जाम्पल है रेलिक्ट माउंटेन के। रेलिक्ट माउंटेन कैसे बनते हैं, जब आपके ये माउंटेन यानी कि जो आपके फोल्डेड माउंटेन को बने बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, और अब यहाँ पे जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वो भी नहीं होती है, ना प्लेट की मूवमेंट हो रही है, तो अब क्या होगा, इन माउंटेन पर जो इंटीरियर फोर्स है वो बंद हो गया है, उसने काम करना बंद कर दिया। और जो आपका एक्सटीरियर फोर्स है यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्स है, वो इस पर अब काम करता है। एक्सोजेनेटिक फोर्स में आपका पानी है, आपकी हवा है, वो काम करते हैं और इनको क्या करते हैं, इन पहाड़ों का निम्नीकरण कर रहे हैं, यानी कि उनकी हाइट लगातार छोटी होती जा रही है क्योंकि इनका ओरिजिन होता जा रहा है। और ये इन अपशिष्ट माउंटेन को या पहाड़ों को बोला गया है आपके रेलिक्ट माउंटेन्स। ठीक है, ये देखो टाइप ऑफ माउंटेन, ये डोम शेप माउंटेन है, ये वोल्केनिक माउंटेन है। और ये देखो ये अभी ये मैंने जो आपका बीच के जो अंदर की तरफ घुसा हुआ आपका जो पार्ट है उसको बोला जाता है रिफ्ट वैली या ग्रेबन। और ये जो उठा हुआ भाग है इसको बोला जाता है आपका होस्ट माउंटेन, और इन्हें ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है। होस्ट माउंटेन को आप ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हो। और ये आपके कंप्रेशन फोर्स की वजह से कौन से माउंटेन बनते हैं, फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन का इंडिया में एग्जाम्पल है, लिख लो, इन सभी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। फोल्डेड माउंटेन का इंडिया में एग्जाम्पल है हिमालय। और आपके ये जो ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन का इंडिया में एग्जाम्पल है आपका सतपुड़ा, विंध्याचल। और आपका वोल्केनिक जो माउंटेन है वो है आपका अंडमान निकोबार। आपके वोल्केनिक क्या है, अंडमान निकोबार पूरे वोल्केनो से बने ही आपके आइलैंड थे, पहाड़ी थे वे। ठीक है, और दो माउंटेन जैसे आपके ये आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ये डोम शेप में ही ऐसे इसमें क्या हो गया था, आपका एक पहाड़ सा बन गया था। तो ये होते हैं आपके माउंटेन के टाइप। अब ये देखो कि आपके जो फोल्डेड माउंटेन है वो कैसे बने हैं। फोल्डेड माउंटेन बनते हैं जब आपकी कन्वर्जेंट प्लेट यानी कि दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं। ये देखो ये दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं और बीच में ये जो सेडिमेंट है वो क्या हो गया, उसमें मोड़ आ गए हैं। और इनकी वजह से आपके क्या बनते हैं, इनकी वजह से आपके बनते हैं फोल्डेड माउंटेन। ये याद रखना आपका बहुत ही इजी कंसेप्ट है और बार बार ये रिवाइज भी होता जा रहा है जैसे जैसे मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, अब उससे पहले किसी को कोई भी डाउट हो तो पहले मैं आप लोगों का जो डाउट है वो देख लेती हूँ।
प्लेट टेक्टोनिक की पीडीएफ नहीं मिली बेटे सविता और यशवंत। ओरोजेनी का मतलब है माउंटेन बनना, माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, ओरोजेनी का मतलब होता है आपका माउंटेन बिल्डिंग। मम्मी में ओरोजेनी का मतलब होता है, देखो ओरोजेनी का मतलब होता है आपका माउंटेन बिल्डिंग, यानी कि पर्वतों का बनना। और आपके एपिरोजेनेटिक का मत मैं आपको एक बार दोबारा से वो जो डायग्राम मैंने बनवाया था ना, वो मैं आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ पहले। ये थोड़ी सी जो खाली स्लाइड होगी, ये थोड़ी सी पहले इस खाली स्लाइड पे ना मैं आपको वो डायग्राम समझाती जो मैंने आपको अर्थ मूवमेंट में समझाया था। ये है आपकी अर्थ मूवमेंट, यानी कि पृथ्वी में गति। पृथ्वी में जो गति होती है वो दो प्रकार से होती है। एक करता दो फोर्स की वजह से होती है, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, यानी कि आपके अंतर जात बल और आपके बहिर्जात आपके बहिर्जात बल। अब ये अंतर्जात बल के दो टाइप होते बताए थे मैंने। एक होता है आपका डिस्ट्रोफिज्म, DIASTROPHISM, डिस्ट्रोफिज्म। इस डिस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है स्लो मूवमेंट, यानी कि ऐसे फोर्स जिनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो होती है। ठीक है, और उसके बाद एक होते हैं आपके सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट में होते हैं आपके वोल्केनो और आपके अर्थक्वेक। वोल्केनो और अर्थक्वेक की अचानक ही वे आपके इवेंट होते हैं, अचानक से ही उनकी अकरेंस होती है, वो अचानक से ही फट जाते हैं, वो घटना अचानक से ही होती है, तो इनको बोला जाता है आपके सडन मूवमेंट। और आपके डिस्ट्रोफिज्म में होती है स्लो मूवमेंट। ये जो डिस्ट्रोफिज्म में मूवमेंट होती है ये इतनी स्लो होती है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ टाइम पे ये मूवमेंट नहीं देख पाते, क्योंकि इसको होने में एक सालों लग जाते हैं। और इसके आपके दो टाइप हैं, एक है ओरोजेनेटिक और दूसरा है आपका एपीरियोजेनेटिक। ये जो ओरोजेनेटिक है, ओरोजेनी का रिलेशन है किससे? ओरोजेनी का रिलेशन है माउंटेन के बनने से। और आपके जो एपीरियोजेनी है, एपीरियोजेनी का मतलब है कॉन्टिनेंट के बनने से। जब आपकी प्लेट में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी तो आपके बनेंगे माउंटेन, यानी कि ओरोजेनेटिक प्रोसेस होगा। और जब आपके इसमें प्लेट में वर्टिकल मूवमेंट होगी तो उसकी वजह से बनेंगे आपके कॉन्टिनेंट। ये मैंने आप लोगों को करवाया था। ठीक है, अब आपका है आपके किसके टाइप, अब आपके माउंटेन के टाइप बताए मैंने। आपका एक होता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं? ये बनते हैं आपके फोल्ट की वजह से। फोल्ट की वजह से जब रॉक के दो टुकड़े अपनी जगह से खिसक जाते हैं, या तो वे दो टुकड़े एक साथ नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये अगर ऐसे सिचुएशन है तो ये नीचे वाला भाग क्या बोला गया है? आपका ग्रेबन, यानी कि रिफ्ट वैली। और ये आपके बन गए ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है कि ये आपके तीन पार्ट हैं ऐसे। ठीक है,
अब इनमें कैसी मूवमेंट होगी, अब इनमें मूवमेंट होगी कि मान लो इनमें से एक कोई जो है ना, एक कोई ब्लॉक नीचे घिस जाता है आपके प्लेट मूवमेंट की वजह से। जब नीचे घिसे धस जाएगा तो ये देखो कैसे होगी, ऐसे। तो ये जो ऊपर के ऊपर जो ब्लॉक खड़े रह जाते हैं उसको तो बोला जाता है आपका ब्लॉक माउंटेन, और जो नीचे ये धस जाता है उसको बोला जाता है, उस गहरे वाले भाग को बोला जाता है आपका रिफ्ट वैली। और ब्लॉक माउंटेन को आप होस्ट जो पर्वत है वो भी बोलते हैं। वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी के फटने से। जब ज्वालामुखी फटा, लावा बाहर आया, लावा बाहर आने से ये लावा क्या है, जम गया, परत दर परत जम गया, और इससे आपके माउंटेन बन गए। और आपके जो लावा के आइलैंड है वो बने हुए हैं आपके कौन से, अंडमान एंड निकोबार में जो आइलैंड है वो आपका किससे बना हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ही बना हुआ है। और एक होता है आपके फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन यानी कि आपके जो यंग फोल्डेड माउंटेन है उसका एग्जांपल है आपका हिमालय। आपके जो रोकीज है वो भी फोल्डेड माउंटेन है, और आपके जो एंडीज है वो भी फोल्डेड माउंटेन है। अब ये फोल्डेड माउंटेन कैसे बनते हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं तो उनके बीच का जो सेडिमेंट है वो क्या हो जाता है, उसमें मोड़ पड़ जाते हैं, और ये जो मोड़ हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये आपके जो माउंटेन है ना, आपके पूरे वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन हैं उन, वो जब जब बने हैं ना उनको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग 4 पीरियड में बांटा गया है। सबसे पहले वे माउंटेन हैं जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बने हैं। तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड में कौन से माउंटेन बने हैं। जैसे आपका लोरेशियन माउंटेन है। अब ये लोरेशियन माउंटेन कहाँ पे आपको नहीं पता होगा तो आपको नाम बिल्कुल याद नहीं होगा, इसके लिए आपको मैप क्लैरिटी होनी चाहिए। लोरेशियन माउंटेन है आपका, ये देखो ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये जो नॉर्थ अमेरिका के साउथ ईस्ट में ये जो माउंटेन है इनको बोला जाता है लोरेशियन माउंटेन। ठीक है, यानी कि देखो आपको पता है पहले प्लेट टेक्टोनिक मैंने पढ़ाया था, ये पूरा है आपका क्या, पहले पूरे जितने भी लैंड पार्ट है वो एक साथ जुड़े हुए थे, उसको बोला जाता है आपका लोरेशी, आपको बोला जाता है पेंजिया। इस पेंजिया के दो पार्ट हो गए, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ वाले पार्ट को बोला गया है लोरेशिया, साउथ वाले पार्ट को बोला गया है आपका गोंडवाना लैंड। तो आपका ये जो पेंजिया अलग हुआ था ये कब हुआ था, ये पेंजिया तो कार्बोनिफेरस पीरियड में अलग हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके प्री कैम्ब्रियन माउंटेन है, तो प्री कैम्ब्रियन माउंटेन में आपके लोरेशियन माउंटेन बने। यानी कि ये जो नॉर्थ में जो माउंटेन है, यानी कि ये जो पेंजिया के नॉर्थ में माउंटेन है वो सारे बन गए थे। यानी कि नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ एशिया में और यूरोप में जो माउंटेन है वो बन गए थे। ठीक है, आपके एल्गोमन माउंटेन है, किलारेनन माउंटेन है, ये नॉर्थ अमेरिका के हैं। उसके बाद है माउंटेन ऑफ फेनोस्केंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न, ये सब यूरोप के माउंटेन है, ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बन गए थे। अब उसके बाद है कैलेडोनियन पीरियड में। अब ये कहते हैं कि आपको ये भी नाम याद रखना है कि माउंटेन बनने की 4 सीरीज कौन सी है या 4 पीरियड कौन कौन से, तो प्री कैम्ब्रियन माउंटेन, कैलेडोनियन माउंटेन, हर्शियन माउंटेन और अपलेशियन माउंटेन या आल्स माउंटेन। तो अब कैलेडोनियन माउंट की पीरियड में कौन से माउंटेन बने, देखो कैलेडोनियन माउंटेन वो माउंटेन है जो आपके सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड में बने हैं। देखो आपके सबसे पहले आता है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद ओर्डोविसियन, ओर्डोविसियन के बाद सिल्यूरियन और सिल्यूरियन के बाद डिवोनियन। तो सिल्यूरियन और डिवोनियन यानी कि सी एस डी में जो बना, एस डी में, सी में क्या बन गया, एस डी। ठीक है, याद रखना इस सी में बन गया एस डी। ठीक है,
तो कैलेडोनियन माउंटेन वे माउंटेन है जिनका फॉर्मेशन सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड में हुआ है। इसमें है आपके एपलेशियन माउंटेन। एपलेशियन माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका के। स्कॉटलैंड के माउंटेन, स्कॉटलैंड कौन सी है? ये जो ऊपर रशिया के ऊपर आपको ऐसी 3 कंट्री मिलेंगी एक साथ, नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड, इनको बोला जाता है आपका स्कॉटलैंड कंट्री। आपका आयरलैंड है, स्कैंडिनेविया है, ब्राजीलियड्स है, अरावलीज है, महादेव है और सतपुड़ा। याद रखना आपकी इंडिया की सतपुड़ा, अरावली और महादेव ये कौन से टाइम पीरियड में बनी है? ये कैलेडोनियन माउंटेन की जो है श्रेणी में आते हैं। ये सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड में बनी है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन वेरिस्कन माउंटेन इंक्लूड द स्कैटर्ड हिल, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की भी जो माउंटेन है ईस्टर्न कोर्डिलेरा वो भी कैलेडोनियन पीरियड में बना है। इंग्लैंड का जो न्यू इंग्लैंड है, साउथ वेल्स, नॉर्थ अमेरिका का वेरिस्कन माउंटेन में आपके अपलेशियन, ये सारे जो है आपके जो है इंक्लूडेड है आपके किस में? कैलेडोनियन माउंटेन्स में। ठीक है, तो याद रखना प्री कैम्ब्रियन माउंटेन कौन से है, कैलेडोनियन माउंटेन कौन से हैं। 4 लाइन लगा लेना, 4 लाइन लगा के लिख लेना। सबसे पहले आपके प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन के बाद कैलेडोनियन, कैलेडोनियन के बाद हर्शियन, हर्शियन के बाद आप आल्प्स वाले माउंटेन या अपलेशियन है। हाँ जी, अपलेशियन है। ठीक है, अब हर्शियन पीरियड में कौन से माउंटेन बने हैं? तो हर्शियन माउंटेन कौन से होते हैं? हर्शियन माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जो कब बने हैं? पर्मियन पीरियड में बने हैं या फिर पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड में बने हैं। इसमें है आपका आइबेरियन पेनिनसुला, आपका आयरलैंड, स्पेनिश, ब्रिटेनी, साउथ वेल्स, ये सब आपको नाम एक बार पढ़ लेने हैं। इसमें जो माउंटेन है वो कौन कौन से है? देखो यहाँ पे आपके माउंटेन इंपोर्टेंट है। वोसजेस, वोसजेस आपका वो आपका ब्लॉक माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट आपका ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, आपका और कौन सा है? ये रहे, ये भी आपको याद पढ़ लेने हैं एक बार। आपका ये तारिम बेसिन, तिहान शान, बैकाल लेक, और आपका एशिया का अल्ताई सियान, नानशान, मंगोलिया, अमूर बेसिन, ये सब बने आपके हर्शियन माउंटेन में। याद रख लेना कि हर्शियन पर्वत में कौन से हैं? हर्शियन पर्वत आपका पर्मो कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड के दौरान बने पर्वतों को बोला गया है हर्शियन माउंटेन। इसमें आपके बहुत सारे माउंटेन हैं, जैसे आपका एशिया का वेशिष्कन पर्वत है, अल्ताई है, सियान है, बैकाल है, टिएन शाह है, खिंगान है, ये सब पर्वत है हर्शियन में। और लास्ट में आपका है अपलेशियन। अपलेशियन में आपके कौन से माउंटेन बने हैं? ये जो स्लाइड है ये यहाँ पे 2 बार लगी है, ये वाली मत देख लेना। उसके बाद है आपके एल्पाइन माउंटेन। एल्पाइन माउंटेन कौन से माउंटेन है जो आपके टर्शियरी पीरियड में बने हैं? इसमें आपके सारे जो माउंटेन अभी मैंने बताए, रॉकीज, एंडीज, एल्पाइन माउंटेन, आपका कार्पेथियन माउंटेन, पिरेनीज, और आपके कैंटाबेरियन, डिनेरिक, आपके हिमालयन माउंटेन, ठीक है, पामीर नोट ऑफ एशिया, टोरस, आपका फोंटिक, जैगरूज, एल्ब्रूज और कुनलुन, ये सब किससे बने हैं? आपके एल्पाइन माउंटेन। सबसे लास्ट जो माउंटेन के ओरिजिन होने की श्रेणी है उसको बोला जाता है आपका एल्पाइन माउंटेन। ठीक है, एल्पाइन पर्वत। एल्पाइन पर्वत में जो जो आपके माउंटेन शामिल है बस उनके मेन के नाम याद रख लेना, ज्यादा इसका डीप से नहीं करना। ठीक है, ये याद रख लेना कि आपका जो ये आपके ये जो 4 पीरियड है, जैसे आपका कैलेडोनियन माउंटेन है, हर्शियन माउंटेन है, आपका प्री कैम्ब्रियन माउंटेन है, ये कौन से पीरियड में बने हैं? जैसे प्री कैम्ब्रियन का तो आपको पता है, कैलेडोनियन बना है सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड में। उसके बाद है आपका ये हर्शियन, हर्शियन बनना है आपका पर्मियन और कार्बोनिफेरस पीरियड में। तो ये सारे आपका जो है याद रखने हैं। और आपके ये जो हैं एल्पाइन माउंटेन, ये होलोसीन पीरियड में बने हैं। ठीक है,
अब आपका है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन्स मैंने आपको बता दिया कौन सा है, हिंदी में देख लो, ब्लॉक पर्वत। पृथ्वी के भीतर से आने वाली अंतर्जात शक्तियों द्वारा प्रेरित तन्य यानी कि टेंशन, संपीड़न यानी कि कंप्रेशन बलों के कारण होने वाले भ्रंश का परिणाम है आपके ये ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ब्लॉक पर्वत सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं, जैसे आपके दक्षिण और आपका क्या है ये ब्लॉक माउंटेन आपके सभी कॉन्टिनेंट पर मिलते हैं। जैसे यंग ब्लॉक माउंटेन आपके एल्बर्ट वॉर्नर और क्लामाथ लेक कहाँ पे है ये, साउथर्न ओरेगन है, कहाँ पे, यूएसए में उटाह प्रोविंस के पास। ये किसके एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन के। ऐसे ही आपके यूरोप में वोस्जेस और जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो भी ब्लैक माउंटेन के जो है, ये ब्लैक माउंटेन के एग्जाम्पल है। और ये जो आपकी राइन वैली है जर्मनी की, ये रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है यूरोप में। ठीक है, उसके बाद जो साल्ट रेंज है पाकिस्तान की, सियरा नेवादा माउंटेन कैलिफोर्निया का, ये भी क्या है, ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये है आपका होस्ट, और ये जो नीचे गहराई वाला भाग है ये आपका ग्रेबन। अब आपका ये कौन सा है, ये देखो, ये कैलिफोर्निया का सीरा निवादा आपका क्या है, सीरा निवादा आपका ये माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक माउंटेन है ना, इन ब्लॉक माउंटेन के ओरिजिन से रिलेटेड दो थ्योरी है, एक है आपकी फोल्ट थ्योरी और एक है आपकी इरोजन थ्योरी। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें फोल्ट थ्योरी में आपको पहले तो याद रखना है कि ये किस किसने दी है। ठीक है, तो ये देखो, फोल्ट थ्योरी जो आपके उटाहा बेसिन है यूएसए के, ठीक है, यूएसए के ग्रेट बेसिन रेंज पहाड़ों के संरचनात्मक पैटर्न्स का क्लेरेंस किंग और जीके द्वारा। ठीक है, तो इसको किसने दिया, आपके क्लेरेंस किंग और जीके गिलबर्ट ने, और उन्होंने इसको क्या नाम दिया, फोल्टेड ब्लॉक्स के नाम पे इन माउंटेन का नाम दिया। ठीक है, फिर बाद में जो आपके जीडी लाउडरबैक थे, उन्होंने क्या उन्होंने ओपिनियन किया दैट बेसिन रेंज माउंटेन वर फॉर्म्ड। ये कहते हैं कि ये जो माउंटेन है वो कैसे बनते हैं, फोल्टिंग की वजह से। ठीक है, देखो, आपके जो साइंटिस्ट है ना वो दो मानते हैं, एक तो ये मानते हैं कि जो आपके ब्लॉक माउंटेन का ओरिजिन हुआ है वो फोल्ट पड़ने की वजह से हुआ है, दूसरे मानते हैं कि जो ब्लॉक माउंटेन का ओरिजिन हुआ है वो क्या पड़ने से हुआ है, वो आपके इरोजन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो आपके जो विलियम मॉरिस डेविस है उन्होंने भी फोल्ट थ्योरी को सपोर्ट किया है। ठीक है, कि ब्लॉक माउंटेन का ओरिजिन फोल्ट पड़ने की वजह से हुआ है, और ब्लॉक माउंटेन बहुत सारे नंबर में है, यानी कि हजारों ब्लॉक माउंटेन के आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि फोल्ट थ्योरी दी थी क्लियरेंस किंग और जीके गिलबर्ट ने, फिर जीडी लाउडरबैक ने उसमें चेंज किया, यानी कि जीडी लाउडरबैक ने भी इसको सपोर्ट किया और विलियम मॉरिस डेविस ने भी। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि फोल्ट थ्योरी किसने दी है, तो इन चारों में से कोई भी हो तो उस पर क्लिक कर देना आंख बंद करके। उसके बाद है इरोजन थ्योरी। इरोजन थ्योरी दी आपकी जेएस फर ने, उन्होंने कहाँ की स्टडी की थी, ग्रेट बेसिन रेंज यूएसए की स्टडी की, और उन्होंने ये बोला कि ये जो माउंटेन है ब्लॉक माउंटेन ये कैसे बनते हैं, ये फोल्ट और टिल्टिंग की वजह से नहीं बनते हैं, ये इरोजन की वजह से बनते हैं। अलग अलग तरीके से इस जगह का अलग से इरोजन होगा, इस जगह का अलग से इरोजन होगा, तो इसकी वजह से आपके क्या पड़े हैं, ये ब्लॉक माउंटेन बने हैं। और स्पर के अकॉर्डिंग द माउंटेन आफ्टर द ओरिजिन इन मेसोजोइक एरा वर सब्जेक्ट टू इंटेंस ओरिजिन। ये जेएस पर कहते हैं कि जो आपके माउंटेन मेसोजोइक एरा के बाद बने हैं वो बने हैं बहुत ज्यादा इरोजन होने की वजह से, एक ही पहाड़ के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग तरीके से इरोजन ने काम किया और उसकी वजह से आपके ब्लॉक माउंटेन बने। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ जी,
कोई बात नहीं रुचि, डेटा नहीं चल रहा तो कल चल जाएगा, कल ले लेना। आप सबको क्लियर है? सविता, यशवंत, रुचि, प्रीति, अश्विनी, बेटे टॉपिक क्लियर नहीं होता है ना तो यहीं पे बता दो, क्योंकि साथ साथ में आपकी जो प्रॉब्लम है ना जैसे जैसे पढ़ रहे हो वहीं पे क्लियर हो जाएगी। नोट्स आपके मैं आज ना, जब आपकी सेकंड क्लास होगी ना 8:20 के आसपास आपकी सेकंड क्लास होगी, तब मैं आपका जो यानी कि 8:20 के आसपास मैं आपकी सेकंड क्लास शुरू करूंगी, यानी कि ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, फिर ये तीनों जो टॉपिक है ना ये एक साथ अपलोड कर दूंगी, ठीक है? तो अब आप 1 घंटा रेस्ट ले लो, थोड़ी सी देर अपना माइंड फ्रेश करो, पढ़ रहे होगे, सुबह से पढ़ रहे होगे, ठीक है? अब क्लियर है ना? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फोल्डेड माउंटेन के टाइप, और आपके डाना और किंग ने जियो सिंक्लाइन थ्योरी दी है इस फोल्डेड माउंटेन से रिलेटेड, वो पढ़ के ये आज खत्म कर देंगे, ठीक है? तो क्लास 8:20 8:20 8:25 पे शुरू हो सकती है, तो ज्वाइन कर लेना। 8:20 पे इसलिए शुरू हो रही है, वो 8:20 के आसपास शुरू इसलिए हो रही है क्योंकि जो आपकी पेपर 1 की क्लास है वो थोड़ा सा लेट खत्म होती है, जब वो थोड़ा सा लेट खत्म होते हैं तो उसके बाद ही फिर मेरी क्लास शुरू हो पाती है, तो इसकी वजह से जो टाइम है उसमें गड़बड़ हो जाती है। ओके, हाँ जी, 8:20 पे मिलते हैं हम। ओके बेटे, अब अपनी जो कोई भी प्रॉब्लम है आप नेक्स्ट क्लास में मेरे पहले ही आके अपनी प्रॉब्लम बता दिया करो, ताकि आते ही मैं जवाब दे दूं और फिर हम टॉपिक शुरू करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप थोड़ा सा रेस्ट करो। बेटे पेपर 1 की मेरे को नहीं पता, आप एक बार देख लो, आप क्लास लीव कर दो, पेपर 1 की क्लास हो तो वो ज्वाइन कर लो, 8:20 पे हम पेपर 2 की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। हाँ, ज्वाइन कर लो पेपर 1 की क्लास, लीव कर दो ये क्लास। ओके।